योग होते हैं। 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड जब किसी प्रकार का योग बनाते हैं आपस में, युति से, दृष्टि से, राशि परिवर्तन से, तो अगेन लोग विदेश सेटल कर जाते, व्यापार के पर्पज से, कमाने के लिए। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो विदेश सेटलमेंट में 3rd हाउस का भी योगदान होता है, छोटी छोटी यात्रा का है, आगे आप पढ़ेंगे। उससे बड़ी यात्रा 7th हाउस है, उससे भी बड़ी यात्रा 9th हाउस है। 9th हाउस रिलीजियस यात्रा भी कराता है। और कंप्लीट सेटलमेंट इन एब्रोड 12th हाउस होता है। यानी 12th हाउस का जब कनेक्शन होता है तो लोग विदेश में अपना घर भी बना लेते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक अलग है, टॉपिक से पूछिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ, जो इच्छा है पूछिए। वैसे फॉरेन के टॉपिक के लिए भी हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे, वो अभी शुरू होगा। धीरे धीरे सब चीज अनवरत शुरू रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जो आपको सूट करे, जिसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए, तो आ जाइएगा, आपका स्वागत रहेगा। बहुत पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी आप सभी अनम्यूट हैं, तो बोलकर क्वेश्चन करिए, थोड़ा आवाज भी सुने आप लोगों का। ठीक है, चैटिंग नहीं करना है, बोलिए। अभी आप सभी अनम्यूट हैं। जिनको नहीं पूछना हो कुछ भी, वे म्यूट कर लेंगे, नहीं तो आवाज गूंजने लगेगी, आपके घर की आवाज भी आने लगेगी। जिनको कुछ पूछना है वे पूछें। सर, जैसे सर सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आपको प्रणाम। और थैंक यू। और सर, आप जो पढ़ाते हैं उसके साथ जो आप एक संस्कार देते हैं, ज्योतिष में क्या गुण होना चाहिए। और मैं डॉक्टर नीना मोइत्रा और आपको एकलव्य टाइप आपको फॉलो करती हूँ सर। गॉड ब्लेस यू। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मतलब मेरे ख्याल से ऐसे ज्योतिष विरले होते हैं आप जैसे, जो आप भाषा इस्तेमाल करते हैं। और तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए किसी के 2 कन्याएं हैं, लेकिन वो जातक एक्चुअल में मैंने आपके कोर्सेज कर रखे हैं सर, एडवांस भी कर रखा है और बेसिक भी कर रखा है, और मैं अभी आपसे वापस रिपीट करूंगी। उस वक्त सर मेरे को उतना समझ में नहीं आता था, और जितना अब आने लगा है, तो आपको जितना सुनो उतना कम है। तो मैं आपको फिर से मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगी सर। स्वागत है जी। और सर वो ऐसा था कि जैसे पुत्र का किससे देखा जाएगा सर, पुत्र संतान होगी या नहीं होगी। जातक की शुक्र लग्न की कुंडली है कोई नहीं, 7। मैं आपका रिप्लाई दे रहा हूँ, कॉमन सा रिप्लाई मैं दे देता हूँ, उसको आप उस कुंडली पे अप्लाई करिएगा। वैसे मैरिज एंड चिल्ड्रन के लिए हम अलग से इनवाइट करते हैं, वह भी 3 महीने का कोर्स होता है, 24 क्लासेस उसमें होते हैं। लेकिन प्रश्न आपने किया है तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। अभी आप पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, बल्कि कुछ ग्रह मेल होते हैं, कुछ ग्रह फीमेल होते हैं, वो आज के ही टॉपिक में है। तो जब फिफ्थ हाउस संतान का होता है, 2nd संतान में 7th हाउस का भी रोल आ जाता है, 3rd संतान में 9th हाउस का भी रोल आ जाता है। सेक्रेटरी की तरह वो काम करते, लेकिन प्रधानमंत्री की तरह 5th हाउस ही काम करते हैं। तो जब 5th हाउस पे मेल ग्रहों का प्रभाव होता है, मेल ग्रह में सूर्य है, बृहस्पति है, मंगल है, और मेल राशि का प्रभाव होता है, जो भी ऑड राशियां हैं वो मेल राशियां हैं। ये आवाज कहीं से आ रही है, वे कृपया साउंड बंद करें, म्यूट कर लें अपने आप को। तो जी। मेल राशि का प्रभाव होता है तो पुत्र संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर उस ग्रह की दशा अंतर या प्रत्यंतर आ रही है और वह एक्टिव है, उस समय एक्टिव होना भी सिखाएंगे आपको कैसे देखते हैं, तो फिर पुत्र संतान उसको अधिक होंगे। और जब फीमेल प्लानेट या फीमेल राशि ज्यादा डोमिनेट करेगी तो फिर पुत्री संतान हो। तो इस प्रकार देखते, चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं, 24 क्लास में हम लोग मैरिज और चिल्ड्रन दोनों पढ़ा देते, एक टॉपिक भी नहीं छूटता। उसके बाद आप मैरिज और सर इसके लिए मेल प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, मेल प्लैनेट। मेल प्लानेट ही तो मेल संतान देगा ना, और फीमेल प्लानेट जैसे वीनस या मून है, वह अपने दशा में या जब वह एक्टिव होगा तो पुत्री संतान देगा।
तो सर वो जो मानी इनकी जब दशा और अंतरदशा आएगी तभी योग होगा ना सर? अब बहुत सारे हैं गोचर में भी एक्टिव होते हैं, जैसे दोनों गोचर में अगर किसी अच्छा। भाव को प्रभावित करे, संतान भाव को या संतान देने वाले ग्रह को, तो भी संतान हो जाता है। यानी इतना सर एक लाइन में इसका रिप्लाई नहीं दिया जा ओके सकता सर, है। जितना भी दिया सर मैंने कैच कर लिया। और एक छोटा सा क्वेश्चन और था, उनके थर्ड भाव में वो है मतलब शुक्र लग्न की हो गई, तो पांचवा वो आ जाएगा, वहां पे ग्रहण योग बन रहा है चंद्रमा और केतु का। हाँ, तो ग्रहण योग में, यानी अगर ग्रहण योग है तो थर्ड हाउस पीड़ित हो गया, यानी जी उनका थर्ड हाउस निगेटिव हो गया। हाँ सर। तो थर्ड हाउस के जो भी कारकत्व हैं वे निगेटिव हो जाएंगे। अभी सभी का कारकत्व भी मैं बताने वाला हूँ, हर अच्छा सर, हाउस का। ग्रहण दोष का कोई छोटा सा उपाय? बिल्कुल, जो ग्रह दोष, जो ग्रह दुर्योग बना रहे हैं, है ना, जैसे सूर्य और राहु या केतु ग्रहण योग बनाते, चंद्रमा के साथ राहु या केतु भी ग्रहण योग बनाते, तो ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब लगे तो उस जातक को बोलिएगा, जब से सूतक प्रारंभ हो, करीब 9 घंटा से लेकर 8 घंटा से लेकर 14 घंटा पहले तक सूतक लग जाता है, तो सूतक जब लग जाए तभी से वह मंत्र जप करना शुरू कर दे, अपने इष्ट का मंत्र जप करे, या सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के मंत्र का जप करे, चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा या चंद्र के जो आराध्य हैं भगवान शिव के मंत्र का जप करे, तो ग्रहण का जो दुर्योग है वो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। और लाल किताब वाले कुछ दबाने के लिए कहते हैं, प्रवाहित करने के लिए कहते हैं, उसको भी आप अपना सकते हैं। मंत्र जाप सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो सर बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन औरों को टाइम दूंगी मैं फिर, और नहीं नहीं आपके नहीं, जब क्लास होगा सर तब मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन ज्यादा सर। क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे, अभी तो क्लास जी लेना है। जी बच्चे सर, ज्वाइन थैंक यू कर वेरी रहे मच। थे इसलिए मैंने लिया। जी सर, थैंक यू सर, आप ही की स्टूडेंट हूँ सर। कोई नहीं, ठीक। मुझे तो एक अब क्वेश्चन जो उन्होंने पुत्र के लिए प्राप्ति के लिए पूछा था उससे संबंधित मैं जरा सा, एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, हाँ पूछिए। क्योंकि अभी पूछा उन्होंने तो मैं सोच रही हूँ अभी रेलेवेंसी में, अभी जैसे आप हमेशा बताते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मेल ग्रह वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें मुझे ये शंका है कि उसकी राशि में मान लीजिए फीमेल है, मतलब 12 राशि है या कोई भी राशि है, राशि में जो है वो पांचवा भाव वो उससे प्रभावित है फीमेल राशि से, और दृष्टि उस पर, दृष्टि मतलब उस पर क्या होना, दृष्टि होना जरूरी है, और राशि वो है और प्रभाव उस पर दृष्टि पड़ रही है मेल की, तो ठीक है, दोनों ठीक मिक्स है, हो अब गया। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी के बाद फिर मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा क्योंकि पढ़ाना है, ठीक है ना। देखिए जी 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 बताते हैं, जी भाव भाव कैसे देखते हैं, सब अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे जी ज्यादा प्रभाव होता है उस हाउस में जो ग्रह बैठा है। जैसे मान लिया कि आपके पास 2 मकान है, आप किसी और मकान में रहती हैं, दूसरे मकान को आपने किराए पे लगा दिया है, तो उस मकान को उस किराएदार के संस्कार आचार विचार से प्रभावित माना जाएगा। अगर जी वह अच्छा आदमी है तो मकान को वेल मेंटेन रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, तो जो उस मकान में आ गया जी वह अपने अनुसार उस हाउस को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो किसी जी हाउस में बैठे ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करते। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो फिर जी जो दृष्टि दे रहा है ग्रह उसका जी प्रभाव माना जाता है। यानी हाउस खाली है तो उस पर दृष्टि, सब ग्रह की दृष्टि है, वह भी आप पढ़ेंगे आगे। तो दृष्टि देने वाले ग्रह का फिर प्रभाव देखा जाता है। किसी की दृष्टि भी नहीं है तो भावेश, यानी उस हाउस का जो लॉर्ड है उसका प्रभाव माना जाता है। फिर कारक भी प्रभावित करते। तो षडबल में आप पढ़ेंगे 6 प्रकार के बल हैं, तो जी वो बल के अनुसार ग्रह का ताकत देखकर यह अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सा ग्रह इस हाउस को ज्यादा प्रभावित करता है। वैसे उस हाउस में बैठे ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करते। ठीक है, जी अब क्वेश्चन बंद, अब कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब आप लोग पढ़िए। जी ओके। अगर आप लोगों के यहाँ से आवाज आएगी तो मैं सभी को म्यूट कर दूंगा। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। देखिए, सिलेबस जो मैंने आपको भेजा है उसमें पहला टॉपिक है ज्योतिष परिचय।
वेबिनार में जो बताया उसको अब हटाइए। अब शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो क्लास काफी तेजी में आगे बढ़ेगी। फिर जब हम आपको अनम्यूट करेंगे तो जो क्वेश्चन करना होगा आप कर लीजिएगा। आवाज अच्छी जाएगी, क्योंकि बीच बीच में आवाज आने लग जाती है, बहुत अच्छा आवाज नहीं जा पाता है, आ पाता है। जो भी क्वेश्चन बीच में बने उसको नोट डाउन करिएगा और लास्ट में जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। हालांकि वेबिनार में भी मैंने बहुत सारा इसको स्पष्ट कर दिया था, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है, वेबिनार तो फ्री वाले होते हैं, तो आज शुरू से पढ़ाना पड़ेगा हर टॉपिक को। अब देखिए, ज्योतिष ज्योति जोड़िस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ज्योति मीन्स प्रकाश और इस मीन्स देवता, यानी प्रकाश का देवता। विशेष अर्थ इसको माने तो ईश्वर का प्रकाश इसको बोलते हैं। इस मीन्स ईश्वर, ज्योति मीन्स प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश, भगवान का प्रकाश। यानी यह ऐसी विद्या है, भगवान ने प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में ज्योतिष को दिया मानव जाति को, पृथ्वीवासी को। इस विद्या के उपयोग से अपने मानव जीवन को कोई भी जातक प्रकाशित कर सकता है, उज्जवल बना सकता है, यानी अपनी हर प्रकार की अभिलाषाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये इसका विशेष अर्थ है। और यह प्रकाश का देवता है, प्रकाश का विज्ञान है, ईश्वर का प्रकाश है। तो जातक के जीवन को तो प्रकाशित करेगा, राष्ट्र, समाज और आपके परिवार को भी प्रकाशमय बनाएगा। यानी उसमें भी किसी प्रकार का अंधेरा है, यानी किसी प्रकार की निगेटिविटी है, तो इस विद्या के माध्यम से आप इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा है, ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को जानने की विधि है। अब इस विद्या के माध्यम से कोई भी कुंडली आपके पास आता है तो भूत, वर्तमान, भविष्य सब जान सकते हैं। इट इज द गाइडेंस फॉर फ्यूचर। यह आपको मार्गदर्शन देता है। बारिश आने वाली है, जब आपको पता चल जाता है तो आप छाता लेकर निकलते हैं, तो बारिश का इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। तो उसी प्रकार यह ज्योतिष आपको बताता है कि आपके जीवन में संघर्ष का समय कब आने वाला है। तो आप वैदिक उपाय करके, ज्योतिषीय परामर्श लेकर किसी ज्योतिष से उसको अपनाकर उस प्रकार के संघर्ष से बहुत हद तक आप अपने आप को बचा लेते हैं। शादी कब होगी, किससे करना चाहिए, कुंडली मैचिंग आप करते हैं, मैच करके अच्छे वर का तलाश आपने किया तो मैरिटल लाइफ अच्छा रहता है। तो ये आपको बतलाता है कि व्यापार करना चाहिए, बिजनेस, जॉब करना चाहिए, किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, कब अच्छा समय आने वाला है। तो उस समय का खूब अच्छा उपयोग करके आप जीवन में बहुत जल्दी तेजी से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है ना। और हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि यह भगवान की विद्या है और भगवान के यहाँ किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होती है। ठीक है ना। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस प्रकाश को, पृथ्वीवासी को नहीं दिया है, हर किसी के लिए दिया है। कोई भी एक श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो आपको तपाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है ना। अब कोई मेडिकल पढ़ता है तो पहले एमबीबीएस करता है, 4 साल बड़ी कठिन मेहनत करता है, फिर एमडी करता है, तो वो डॉक्टर बनता है। एक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? ही इज द स्पिरिचुअल हीलर, वह आध्यात्मिक डॉक्टर है। तो आपको भी तपाना पड़ेगा। आप 10 साल नहीं तपा सकते, अपने आप को 5 साल तक नहीं तपा सकते, कम से कम 2 साल तो अपने आप को तपाइए। ज्योतिष का पूरा सिलेबस तो पढ़िए। थोड़ा सा पढ़ के आप डॉक्टर बनेंगे तो क्विक डॉक्टर कहलाएंगे। आपके मोहल्ले में होगा ना, पर्ची बांट के लोग अपना पैसा चलाते डॉक्टर, और एक डॉक्टर जो है बड़ी हाई फी लेता है, फिर भी वहां 1 महीने बाद नंबर मिलता है, या वहां जब आप जाएंगे तो वेटिंग हॉल में आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। बिकॉज उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। नॉलेज इज पावर। खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त करके जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इट इज द मैसेज ऑफ डिवाइन। ये भगवान
का मैसेज है आपके लिए और ईश्वर की इच्छा है, तभी आप यहाँ हैं। मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट। अब कुंडली में वेबिनार में भी बताया था कि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है। इसी पे पूरी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड है और जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातें उसी के आधार पर आप जातक का बता सकते हैं। 12 भाव जानते हैं, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, हर हाउस में कुछ ना कुछ है, यानी ये घर है। 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, ये सब मैं बताऊंगा। 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक और 27 नक्षत्र। तो इसी के आधार पे पूरी एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन होता है, जो आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। फिर कहता है कि जिस व्यक्ति को ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान हो जाता, वह किसी का भी भविष्य पूर्ण रूप से बता सकता है। ये तो बातें हो ही गई, है ना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे मन में जिस प्रकार के भी विचार आते हैं, हम जिस प्रकार के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं, तो उससे रिलेटेड हाउस और ग्रह एक्टिव हो जाते हैं। जब हम बुरे कर्म में लिप्त होते हैं, तो कुंडली में जो बुरा भाव है, बुरा भाव कोई भी नहीं है, अच्छा भाव कोई भी नहीं है, वो आपके एक्ट करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब 8th हाउस जो सबसे बुरा भाव माना जाता है, उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ओकल्ट साइंस है वहाँ, रिसर्च है वहाँ, आप रिसर्च करके यानी ईश्वर की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत सारे अनोखे तरीके ढूंढ सकते हैं। ध्यान के रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत टॉप क्लास का एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, नया नया इन्वेंशन दे सकते हैं, है ना। अब 6ठा घर में रोग, ऋण, शत्रु है। अब ये खराब चीज है, लेकिन वहां आपका जॉब देखा जाता है, सेवा का भाव है, आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छी चीज हर जगह है। अब किसी का 6 लॉर्ड लग्न में बैठ गया, यानी रोग, ऋण, शत्रु लेकर जातक के घर में समाहित हो गया। अगर वो डॉक्टर है तो अलाइनमेंट हो गया ग्रह का, हाउस का, बहुत अच्छा वो डॉक्टर होगा। और जीवन में जो पीड़ा, रोग, कष्ट आने थे, तो वह दूसरे रूप में आ गया, यानी रोगी उसके पास आएंगे, दुखी उसके पास आएंगे। ये सब आप पढ़ेंगे। तो कहता हमारे मन में जो भी विचार आता है, हम जो व्यवहार करते हैं, इससे रिलेटेड हाउस और प्लैनेट एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो मन में बुरे विचार को रोकिए। यानी ज्योतिष को इसको बताने का उद्देश्य ये है, यानी ज्योतिष का एक एक पंक्ति जो है, वो जीवन जीने की कला बताता है। इट इज ए गाइडिंग फोर्स। यह आपको मार्गदर्शन देता है, जीना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, जीवन में ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करना है, ये आपको बतलाता है। तो ये पंक्ति लिखने का पर्पस ये था कि मन में बुरे विचार जब आए तो उसको रोकिए। अब आप कहेंगे कि हम असमर्थ होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में यह आत्मा पास्ट में जो भी बुरा कर्म कर रखी है, उसका जब परिणाम घटित होने का समय आता है, तो हम गलत कर्म में लिप्त हो जाते, हमारे बने बनाए काम बिगड़ने लग जाते, हम गलत रास्ते पे आगे बढ़ने चले जाते, मन में बुरे विचार आने लग जाते। तो जीवन में सौभाग्य आने वाला है या दुर्भाग्य आने वाला है, बिना एस्ट्रोलॉजी पढ़े, बिना एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किए आप जान सकते हैं कि मन में जब अच्छे भाव आने लगे, तो आप यह समझिए कि सौभाग्य जागृत होने वाला है, आपके जीवन में अच्छी चीजें आने वाली है। और जब मन में बुरे विचार आने लग जाए, पूरा व्यवहार होने लग जाए, गलत कर्म की ओर आप प्रवृत्त होने लग जाएं, तो समझिए कि दुर्भाग्य दस्तक दे रहा है, बस कॉल बेल बजाकर आपके अंदर प्रवेश करने वाला है। तो उससे अपने आप को बचाइए। हर कोई अपने आप को जीवन में सफलता के मुकाम पे ले जाना चाहता है, तो उससे बचाइए। फिर आगे कहता है कि जब हम ज्योतिष पढ़ने लग जाते हैं, तो इससे कंसर्न जो भी भाव है,
वो जागृत होने लग जाता है। जैसे 8th हाउस है, ओकल्ट साइंस का है। जब ज्योतिष आप पढ़ने लग जाते हैं या ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार अपने जीवन को ढालने लग जाते हैं, ज्योतिष की शरण में आ जाते हैं, या 1-2 घंटा पवित्रता से ज्योतिष का अध्ययन करने लग जाते, ओकल्ट साइंस का अध्ययन करने लग जाते, तो 8th हाउस जागृत हो जाता है। 8th हाउस अनुपार्जित धन का है। बैठे बैठाए कोई आकर आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आ जाता, आप बेरोजगार हैं, आपके मित्र बहुत दिन बाद आपसे मिलते, कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, हमारे मित्र हैं या मैं ही मैनेजर हूँ, वो आपको अच्छे पोस्ट पे लगवा देता। पता चला कि आपके नाम से कोई वसीयत लिखकर चला गया, आपको लॉटरी निकल गई, शेयर्स में बहुत लाभ मिल गया, या ज्योतिष पढ़ रहे थे, जागृत हो गया, खूब अच्छी एस्ट्रोलॉजी चलने लग गए। 9th हाउस भाग्य का है, 9th हाउस धर्म का है, ये एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है। 9th हाउस जब जागृत होता है तो भाग्य कोऑपरेट करने लग जाता, ईश्वर की अनुकंपा मिलने लग जाती, पिता का सहयोग मिलने लग जाता, पिता शरीके जो लोग हैं वो आपको कोऑपरेट करने लग जाते, धर्म के प्रति आप जागरूक हो जाते। जब धर्म की शरण में आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट साइंस है, वेदों का चक्षु इसे कहा गया है, यानी वेद पढ़ने का जो लाभ एक जातक को होता है, ये चक्षु है, उससे कई गुना ज्यादा लाभ ज्योतिष पढ़ने से होता है। तो जब 9th हाउस जागृत होता है तो ईश्वर की अनुकंपा मिलने लग जाती, ईश्वर आप पर कृपा करके अपनी विद्या देते, फिर हर चीज मिलने लग जाता है। सौभाग्य जब जागृत हो गया तो सब चीज मिलेगा। 5th हाउस भी एस्ट्रोलॉजर बनाता है, क्योंकि मंत्र विज्ञान है, पूर्व प्रारब्ध है उसमें, तो पूर्व प्रारब्ध, पूर्व संचित कर्म, पुण्य कर्म जब जागृत हो जाते हैं तो सब चीज बढ़िया होने लग जाता है। आपके जीवन में बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, बदलाव आने लग जाता, पूरे एडिक्शन में थे सब छूट जाता, ठीक है ना। यदि कोई बैड हैबिट, एडिक्शन आदि हैं तो ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाता, जीवन में हर प्रकार का खुशियां मिलने लग जाती। ये आगे कहता है कि स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन साइंस में आ जाने पर ग्रहों का प्रभाव नगण्य हो जाता है। अब हम लोग किसी जातक को मान लीजिए शनि परेशान कर रहा है, तो शनि की शुभता प्राप्त करने के लिए उसको शनि का मंत्र दे देते हैं कि बेटे ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जब संध्या काल में कर लेना, बहुत ज्यादा बिजी लाइफ है तो सैटरडे को जरूर कर लेना। और एस्ट्रोलॉजर क्या है, ये ज्योतिष तो पूरा ग्रहों के गुणगान से भरा हुआ है, उन्हीं की विद्या है, उसी पर डिपेंडेंट है। तो जब धर्मज्ञता पूर्वक हम ज्योतिष का अध्ययन करने लग जाते हैं तो बुरे ग्रह न्यूट्रलाइज होने लग जाते, अच्छे ग्रह का बल बढ़ जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक ज्योतिषी को बहुत ज्यादा रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आगे कहता है कि आप में से हर कोई एक महान एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विचार शक्ति का विज्ञान क्या कहता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। जैसे आप अच्छे हैं तो आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से होगी, शराबी, कबाबी, मवाली से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। आप संत सरीखे लोग हैं तो धर्मज्ञ लोगों से ही आपकी दोस्ती होगी। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे क्या है, हर मानव से, हर जातक से एक प्रकार का रेज निकलता है। अगर फ्रेंडली रेज है दोनों का तो दोनों आपस में मित्र हो जाएंगे। अब कुंडली मिलान में भी तो हम लोग यही करते हैं ना, पति पत्नी के रेज का मिलान करते हैं। अगर दोनों का रेज फ्रेंडली है तो शादी के बाद दोनों प्रोग्रेस करते, स्वास्थ्य अच्छा रहता, सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते। अगर दोनों का रेज विपरीत डायरेक्शन का है तो फिर आपस में नहीं बनेगी, एक का रेज दूसरे को प्रभावित करता है, फिर एक का स्वास्थ्य खराब होने लग जाता, नौकरी छूट जाती, आयु को खतरा होता, आपस में तू मैं होने लग जाती, 10 प्रकार के कारण बन जाते
जिससे कि मैरिटल लाइफ अफेक्टेड होता है उनका, रेज का मिलान करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, उसी प्रकार का रेज ब्रह्मांडीय जगत से हमारे पास अट्रैक्ट होता है। अगर हमारा संकल्प दिव्यता लिए हुए है, हम अर्ली इन दी मॉर्निंग अपने मन में संकल्प करते हैं कि आज मैं दिव्य कार्य करूंगा, लोगों की भलाई का या ईश्वरीय कार्य करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए कुछ करूंगा, साधना उपासना करूंगा, अपने कर्म का दायित्व ईमानदारी से निभाऊंगा, कोई भी अच्छा संकल्प करते तो भगवान मल्टीप्लाई करके उसी को आपके पास भेजते और वह सत्य होने लग जाता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वही हमारे पास अट्रैक्ट होता। आप शराब पीना शुरू करते तो शराबी आपके पास अट्रैक्ट होता, शराब पीने वाले लोग आपसे दोस्ती करने लग जाते, वे आपके दोस्त बन जाते। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपके मित्र बनने लग जाते। जब दिव्य कर्म करने लग जाते तो दिव्य लोग आपके मित्र बनने लग जाते। यह ईश्वरीय विद्या है, इट इज ए डिवाइन साइंस। तो इस विद्या में आने के बाद ठगी नहीं करना है, ये भगवान की विद्या है। तो भगवान जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते उसी को यह विद्या देते। जैसे आपके पास कोई सबसे प्रिय चीज है जिसको आप बहुत प्रेम करते, वह किसको देना चाहेंगे? जो आपका प्रिय होगा, जो आपका खास होगा। तो यह विद्या ईश्वर की है। भगवान ने कृपा करके महर्षियों को माध्यम बनाकर यह विद्या पृथ्वीवासी को प्रदान किया। तो इस विद्या का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप करोड़ों कमाइए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, या आप में से मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जानते होंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर करोड़ों की कमाई साल में करता है। बहुत सारे लोग तो महीने में भी कर लेते। बहुत सारे लोग 12 क्लास का 1 लाख रुपया फीस लिया करते, फिर भी उनके यहाँ भीड़ है। जो भी हथकंडा अपने आप को ग्रो कराने का है वो सब अपनाते। मार्केटिंग नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मार्केटिंग करने के लिए उनके पास टीम होती है, नॉलेज है उनके पास। हमेशा समझिए नॉलेज इज पावर, इसको हमेशा याद रखिए। थोड़ा सा ज्ञान लेकर लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते तो जो भी आपसे मिलेगा, हर किसी को जज करने की क्षमता है। जब आपसे बात करेगा तो उसको पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपके आचार विचार संस्कार कैसा है, यह छुपता नहीं है, क्योंकि रेज निकलता है ना। अब किसी के पास आप बैठते हैं तो उसके साथ बैठे रहने का मन करता है, और कहीं मन करता है कि छोड़कर भाग जाए, जल्दी भागे। तो ये डिवाइन साइंस में आइए। जब आप आए हैं तो इसको धर्मज्ञता पूर्वक अपनाना चाहिए। खूब पैसा कमाइए। आप फीस 1100 के बदले 11,000 लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन ठगी करेंगे 1 रुपया भी तो आपको दोष लगेगा, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। और हम जैसे लोगों का तो ये ड्रीम होता है कि संसार छोड़ने के पहले लाखों एस्ट्रोलॉजर बना कर जाए। तभी तो आज हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, एस्ट्रोलॉजी सीखिए। अब गृहस्थ हैं तो एक सर्टेन फीस तो लेना पड़ता है, लेकिन हमारे फीस बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत नॉमिनल होता है, ज्यादा हम रखते नहीं। और आप में से हर किसी का यह ड्रीम होना चाहिए कि कोर्स कंप्लीशन के 6 महीने के अंदर मिनिमम इनकम आपका 5 लाख एक्सीड कर जाना चाहिए। ये ड्रीम लेकर चलिए, जैसा आप सोचेंगे वो होने लगेगा। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया है, इसको विचार शक्ति का विज्ञान भी बोलते हैं। अब समाज में जो एस्ट्रोलॉजर है, देखिए उनके पास जितना पैसा चाहिए है, पावर है, लोगों की दुआएं मिलती है, ईश्वर का ब्लेसिंग्स भी मिलता है, मान सम्मान मिलता है। तो ज्योतिषी को हर चीज मिलता है, लेकिन इसको डिग्निटी से अपनाइए। मुहूर्त का लाभ लेना मैं आपको सिखाऊंगा, टॉपिक है।
उचित मुहूर्त का प्रयोग करके खुद भी ग्रो करिए और जो लोग आए उसको भी ग्रो कराइए। हमेशा याद रखिए कि कोई भी लोग आपके पास आते हैं कुंडली दिखाने, वो अपनी मर्जी से नहीं आता है, ग्रह देवता उसको भेजे हुए होते हैं। ईश्वर की इच्छा के बगैर, ग्रह देवता की ईश्वर की इच्छा के बगैर वो आपके पास कुंडली कंसल्टेशन के लिए नहीं आ सकता है। तो हमेशा उसको ईश्वर का दूत आप समझेंगे तो आप बुरा करने से बच जाएंगे। आप फीस लीजिए ना, फीस लीजिए, रत्न भी पहनाइए, उसमें भी उचित मार्जिन रखिए। आप असली रत्न देंगे बाहर में तो लोग नकली रत्न दे देंगे उसको। जितना मार्जिन लेकर आपका गुजारा होता है आप लीजिए, पैसा उस पर भी कमाइए। पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। अगर धर्मज्ञ कर्मकांडी आपके पास है जो पवित्रता के साथ पूजा पाठ कराता है तो भी कराइए। शनि की पीड़ा के लिए शनि का जाप कराया जा सकता है, लेकिन कराने वाला धर्मज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहा है, पढ़ कुछ रहा है, उच्चारण कुछ और है, या खुद ही नहीं पढ़ा लिखा है। वो कम से कम आचार्य होना चाहिए, शुद्ध मंत्रोच्चारण करने वाला हो, किसी प्रकार का नशा नहीं करता हो, पवित्र जीवन जीने वाला हो। तब उसके द्वारा किया गया पूजा जो है वो बड़ी लाभ देता है। राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करना था, आप सभी जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ उनके गुरु थे, दरबार में भी रहते थे, कुल गुरु थे भगवान राम के। हर प्रकार का गुण उनमें था, अति ज्ञानी थे। फिर भी जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करना था तो उन्होंने कहा कि इस यज्ञ कराने के सर्वथा योग्य श्रृंगी ऋषि हैं। फिर दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाते हैं खाली पैर, पूरे श्रद्धा आदर से उनको बुलाकर लाते हैं और वे उचित मुहूर्त में पुत्रेष्ठी यज्ञ कराते हैं। तो देखिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। तो पूजा कराने वाले जो पंडित जी हैं तो उनके आचरण पे बहुत ज्यादा सफलता डिपेंड करता है उस कर्म कांड का। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सब चीज मैं सिखा दूंगा। जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कैसे हो, ज्योतिष आपको बतलाता है। जीवन को खुशहाल कैसे बनावे, ज्योतिष शास्त्र से हम सीखते हैं ना। अब शनि की 7.5 चल रही है, शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो पिटाई ज्यादा लगती है। तो ज्योतिष आपको बतलाता है ना कि ये थोड़ा सा उपाय कर लो भाई, शनिवार वाले दिन पीपल का पौधा लगा दो, उसकी सेवा करो, फिर देखो क्या होता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता कर दो, जो नीचे तबके के लोग हैं, मेहनत कश इंसान हैं, जो आपका सबऑर्डिनेट है उसको थोड़ा मदद करिए, उनके साथ चीटिंग मत करिए, देखिए फिर क्या होता है। नेक्स्ट कहता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से मन में पवित्रता आती है और मैक्सिमम पाप तो मन से ही होता है। पाप का उद्गम जो है मन में है, फिर वह व्यवहार में आता है। मन जब पवित्र हो जाता है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब मन पवित्र होगा, शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो जुपिटर आपका एक्टिव हो जाएगा। धर्म का कारक जुपिटर है, एस्ट्रोलॉजी का कारक जुपिटर है, और भी ग्रह हैं। तो जब जुपिटर जागृत हो जाता है तो जुपिटर के पास बहुत सारी चीजें देने के लिए, धन है, सौभाग्य है, पति का सुख है, संतान का सुख है, पूर्व जन्म का पुण्य उदित करने का दायित्व लेके आया हुआ है, ईश्वर का कारक है, भाग्य का कारक है, आपके कैरियर प्रोफेशन का कारक है, लाभ 11th हाउस का कारक है, ये सब देने लग जाता है। धर्म की रक्षा करिए। धर्मपरायण जो लोग हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि लाख रुपए से उनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन ये होना चाहिए कि सही मायने में धर्मज्ञ हो। ऐसा नहीं कि आपको शिक्षा दे रहा हो कि सब चीज यहीं रह जाएगा और अपने लिए खुद इकट्ठा कर रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सत्य है कि सब यहीं रह जाता है,
तो हमारा रह जाता है, आपका रह जाता है, तो उनका भी रह जाता है। फिर वो इकट्ठा करने वाले न हो। सही मायने में धर्म के कार्य में वो पैसे खर्च करते हो। ईमानदार आदमी को धन की कमी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा मदद कर देते हैं तो आपके पैसे से वह धार्मिक वृक्ष लगाता। जैसे आप पेड़ पौधा लगाते, ये जन्म जन्मांतर आपको लाभ देता, तो उसी प्रकार वह आपकी सहायता से जो धर्म का पौधा लगाता, यानी ईश्वरीय प्रकाश जो समाज को देता, तो जन्म जन्मांतर तक आपके खाते में पुण्य बल बढ़ाता रहता है। और जीवन में जो दुख आता है, सुख आता है, यह भी हमारे कर्म का ही प्रतिफल है। हमारे अच्छे कर्मों का फल जब उदित होता है तो सब चीज बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा चलता रहता है। लेकिन जब हमारे खाते में पुण्य बल कम पड़ जाता है तो फिर आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए उतना लाभ नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से, डिवाइन साइंस में आने से, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, रेकी है, जो भी डिवाइन साइंस है, ईश्वरीय विद्या है, तो पढ़ने मात्र से मन में पवित्रता आने लग जाती है। आपको बोध हो जाता है कि किस कर्म से अपने आप को बचाना चाहिए, किस दिव्य कर्म को करना चाहिए, जिससे कि यह जन्म भी सुफल सक्सेसमय हो, सक्सेसफुल हो। और जब यह जीवन सक्सेसफुल रहेगा तो आने वाला जीवन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल रहेगा। जब प्रेजेंट को ही हम खराब कर लेंगे तो फ्यूचर अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये ज्ञान देता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से, न्यूमरोलॉजी पढ़ने से, पामिस्ट्री पढ़ने से, रेकी पढ़ने से मन में पवित्रता आती है, तो मन में पाप नहीं आता। तो जब हम दिव्य कर्म करने लग जाते, मन पवित्र होने लग जाता, तो सौभाग्य की वृद्धि होती, क्योंकि हम धर्म की शरण में चले जाते हैं। फिर शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षित, यानी जो धर्म की रक्षा करता, जो धर्म के प्रकाश को फैलाता, जो ईश्वरीय कार्य को समाज में फैलाता, उनमें योगदान देता, तो उसकी रक्षा ईश्वर करते, धर्म करता, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर आगे लिखा है कि एक सत्यनिष्ठ एस्ट्रोलॉजर का पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी 7 पीढ़ी में भी कोई रोगी और दुखी जन्म नहीं लेता। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पहले एक वर्ड लिखा हुआ है सत्यनिष्ठ। यह नहीं लिखा है कि एस्ट्रोलॉजर का पुनर्जन्म नहीं होता। अब एस्ट्रोलॉजर गंदे कर्म करेंगे, ठगी करेंगे, जो लोग आएंगे उसको ठगेंगे, तो इसी जीवन में उनको भोग कर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वे धर्मज्ञता पूर्वक इस प्रोफेशन को करते, जो भी कुंडली दिखाने आया उसको ईश्वर द्वारा भेजा हुआ दूत समझ के उचित मार्गदर्शन देते, बिना किसी गलत प्रलोभन के, तब फिर उनका जीवन सुखमय होता और उनकी पीढ़ी में कोई रोगी दुखी जन्म नहीं लेता। एक महान पूजा हो जाता है ना। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। ध्यान मेडिटेशन का जो लाभ एक जातक को मिलता है, अगर धर्मज्ञता पूर्वक आप ज्योतिष का अध्ययन करते, किसी की कुंडली देखते ईमानदारी से, तो लाभ मिलता है ध्यान मेडिटेशन का, ईश्वर पे भक्ति का। फिर ये आगे कहता है कि इस विद्या से 9 ग्रह को संतुलित करने का ज्ञान प्राप्त होता है। अब वेबिनार में भी मैंने बहुत सारे रेमेडी बताए थे आपको, 9 ग्रह की शिक्षा का आगे भी बताएंगे। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके आप 9 ग्रह की शुभता का रेमेडी करके अपने जीवन को खुशहाल बनाते। आपको नौकरी करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, व्यापार कब शुरू करें, किस चीज का व्यापार करें, भाग्योदय देश में है, विदेश में है, नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट कब होगा, शादी कब होगी, ये सब आपको बता देता है। व्यापार करने का भी समय होता है, जैसे मुहूर्त का ज्ञान हम आपको देंगे। अब गलत मुहूर्त में आपने व्यापार शुरू कर दिया, गलत मुहूर्त में आपने बच्चे की शादी कर दी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है।
पहला टॉपिक कंप्लीट आपका हो गया। जो पहला टॉपिक था ज्योतिष परिचय, महत्व, उपयोगिता, इतना काफी है। नेक्स्ट है आपका 9 ग्रहों का परिचय और उसके कारक और ग्रहों का मंत्रिमंडल। ये तो वेबिनार में भी मैं बताया था। जैसे देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतने सारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको आईएएस ब्यूरोक्रेट रिपोर्ट करते, सचिव होते उनके नीचे। तो उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए विधाता तो सबसे ऊपर बैठे हैं। हमारे कर्मों का फल वे ग्रहों के माध्यम से देते हैं। ग्रहों को ईश्वर का दूत कहा जाता है। ये बारी बारी से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आते हैं और अपने कर्मों के अनुसार फल देकर जाते हैं। ये डिप्यूटेड हैं। तो हर को एक पोर्टफोलियो दिया हुआ है। जैसे सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार, बृहस्पति मंत्री देवताओं के, शुक्र मंत्री असुरों के, शनि सेवक है, राहु केतु आपका द्वारपाल है। ठीक है, तो सूर्य राजा है, इसका क्या तात्पर्य है ये समझना है। राजा तो है, लेकिन ज्योतिष में फलित करने में आपको राजा बनना किस रूप में सहयोग करेगा ये मैटर करता है। अब राजा का क्या होता है, उसके पास गाड़ी, अच्छा मकान, नौकर चाकर, मान सम्मान सब रहता है, सब मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो यह आपको राजाओं वाला जीवन देगा, मान सम्मान देगा, आप ऊंचे पोस्ट पे होंगे, आईएएस, आईपीएस, किसी कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ, ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच, यानी किसी सम्माननीय पोस्ट को यह आपको प्रोवाइड कराएगा। राजा होने का, फलित होने में इस प्रकार आप इसको यूज करेंगे। किसी कुंडली में सूर्य पावरफुल है तो क्या देगा? राजा स्वाभिमानी होते हैं, तो सूर्य अगर पावरफुल है तो जातक स्वाभिमानी होगा। आत्मा का कारक है, आत्मसम्मान की भावना उसमें बहुत ज्यादा होगी। ये आगे मैं भी बताऊंगा। ये लीजिए, मैं निकाल देता हूं। जो ग्रह जिसका कारक बने हैं उसका अच्छा और बुरा फल देने का दायित्व उनको दिया गया है। इस रूप में आप समझिए, ये सारे फलित करने में आपको काम आएगा। जब कुंडली आपके सामने आएगी, इसका प्रेडिक्शन आप कैसे करेंगे उस समय ये आपको लाभ देगा। तो इसलिए इसको याद करना है। सारा स्टडी मटेरियल मैं स्टूडेंट ग्रुप कल बना लूंगा और आज का रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, आज का स्टडी मटेरियल भी सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट ट्यूसडे को जो पढ़ाया जाएगा वह भी स्टडी मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा। आप पढ़कर आइएगा, ठीक है ना? जब पढ़कर आएंगे तो खूब अच्छा समझेंगे। खूब अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए मैं 2-3 सूत्र आपको बताता हूं। एक सूत्र है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। रेगुलर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैंने अभी बताया था कि यह भगवान की विद्या है, आप भूलने लग जाएंगे। पढ़ के अगर आप छोड़ देंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, तो आप भूल जाएंगे। कंटिन्यूअसली पढ़िए, ये कंटिन्यूअस साधना है। अब कोई दिन गैप हो गया कोई बात नहीं, अब कहीं गेस्टिंग में चले गए, कोई लोग आ गए, आप व्यस्त हो गए,
वो अलग बात है। 1-2 दिन गैप हो गया तो गैपिंग नहीं कहलाता है। लेकिन कोशिश करिए कि जैसे भोजन आप डेली करते हैं, भोजन के लिए किसी न किसी तरह समय निकाल लेते हैं, तो उसी प्रकार ज्योतिष पढ़ने के लिए थोड़ा ना थोड़ा समय अपने व्यस्त शेड्यूल में भी इसको निकालिए और पढ़िए। एक तो ये है। जैसे एक लोकोक्ति है, या क्या कहेंगे उसको, कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। इसका रिप्लाई, इसका रिप्लाई है कि उसे फेरा नहीं गया। यानी घोड़े को प्रैक्टिस नहीं कराया गया, डेली दौड़ाया नहीं गया, इसलिए वो अड़ गया। और पान क्यों सड़ गया, फेरा नहीं गया। आप देखते होंगे पनवाड़ी को पान उलटते पुलटते रहता है। उसी प्रकार विद्या भूला क्यों, तो उसे फेरा नहीं गया। यानी रिवीजन आपने नहीं किया। जब रेगुलर आप पढ़ेंगे तभी तो रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे रिवीजन। तो एक तरीका है अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का कि डेली पढ़ने की आदत बनाइए। इसको ईश्वरीय साधना समझिए, ये सत्य है। मैं गलत एक वर्ड आपको कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे इस ईश्वरीय प्रकाश को, इस ईश्वरीय प्रकाश से समाज राष्ट्र को प्रकाशित करने का, तो सारी बातें शास्त्रगत होगी, 100% ऑथेंटिक होगी, वो 100% सत्य होगा। जो बातें मुझे 99% सत्य दिखेगी वो मैं नहीं बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। तो रेगुलर पढ़ने की आदत डालिए, साधना समझकर इसको पढ़िए, तो फिर 9 के 9 ग्रह संतुलित होने लग जाएंगे, बड़ी लाभ मिलेगी। ध्यान मेडिटेशन करने का जो लाभ है, आप यह सोचिए कि पढ़ने से आपको उस ध्यान का लाभ मिल रहा है। अब रामायण पढ़ने से लाभ मिलता है, राम का गुणगान है। गीता पढ़ने से लाभ मिलता है, ग्रह ठीक होने लग जाते, जीवन में शुभता आने लग जाती। तो शास्त्रों में महान कहा गया ज्योतिष शास्त्र को, यानी किसी को हाथ कहा गया, किसी को पैर कहा गया, किसी को नाक कहा गया, और ज्योतिष को चक्षु कहा गया, आंख। तो हमारे पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अंग तो आंख होता है ना। तो ये महान शास्त्र है, दिव्यता के साथ इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ी लाभ मिलेगा। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य अच्छी स्थिति में है तो जातक आत्मीय रूप से पवित्र होता है। गलत कर्म करने के पहले आत्मा उसको हथौड़ा मारने लग जाता है, ये नहीं करना है। पिता का कारक है, पिता का सुख मिलेगा। राजा है, जो अभी मैंने बताया, मान सम्मान देता है, यश यश प्रतिष्ठा दिलाता है, और यश प्रतिष्ठा वाले स्थिति में पहुंचा देता है। अब एमएलए एमपी बनाएगा तो उसको काफी प्रतिष्ठा मिलती है ना समाज में। राजनीति का कारक है, ये अपनी दशा में इलेक्शन जितवा देता है, सत्ता से जोड़ देता है। स्वास्थ्य का कारक है। अब किसी जातक का स्वास्थ्य देखना है तो क्या देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे, लग्न देखेंगे, लग्नेश देखेंगे। और लग्न का कारक, फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य होता है। अगर कुंडली में सूर्य अति पीड़ित है तो उस जातक का स्वास्थ्य अफेक्टेड रहेगा, अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य उसका नहीं रहेगा। औषधि का कारक है, मेडिसिन। हम में से हर किसी को डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि इस आत्मा को शरीर का कर्ज तो चुकाना पड़ता है।
आप जितनी मर्जी स्वास्थ्य का रख रखाव रखें, जब कुंडली में 6, 8, 12 एक्टिव होगा तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो औषधि का कारक सूर्य है, तो डॉक्टर के यहाँ से जो आपको मेडिसिन मिलता है उसको यूज करने की शुरुआत, खुराक लेने की शुरुआत सूर्य की होरा से करें तो मेडिसिन आपको बड़ी लाभ देगा। हड्डी का कारक है, सूर्य कमजोर तो हड्डी कमजोर। नेत्र का, आंख का कारक है, प्रकाश है ना, प्रकाशमान ग्रह। अहंकार का कारक है, यह अहंकारी भी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। गेहूं का कारक है, या जो भी लाल पदार्थ है उसका कारक है। रविवार वाले दिन गेहूं का रोटी, दलिया कुछ भी खाइए, लाल फल खाइए, सूर्य के तत्व मिलेंगे। लकड़ी का कारक है, जो कुर्सी टेबल हम यूज करते हैं तो लकड़ी का यूज करें। प्रभावशाली व्यक्तित्व, सूर्य पावरफुल, आपका पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव रहेगा। चरित्र का कारक है, सूर्य कमजोर, चरित्र में दोष आ जाए, आत्मा दूषित हो जाएगी। दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प का कारक है। सूर्य प्रधान लोग एक बार जो संकल्प कर लेते अंतिम सांस तक उसको निभाते हैं। सोना का कारक है, सोना धारण करिए। ये सूर्य की उंगली है, सबसे छोटी उंगली के बगल में जो है ना वो सूर्य की उंगली है। तो उसमें सोने का तांबा पहन लीजिए, सॉरी सोने का रिंग पहन लीजिए या तांबे का पहन लीजिए, लाभ देगा। लाल रंग का कारक है, भव्यता का कारक है। भगवान सूर्य के पिता कश्यप हैं, माता अदिति है, मैंने बताया था। चंद्रमा अत्रि ऋषि के संतान है। अनसुईया इनकी माता है, पतिव्रता जो थी, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया था। मन का कारक है, अगर किसी व्यक्ति के मन को जानना है तो उसके कुंडली के चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा अगर दूषित है तो अशांत होगा व्यक्ति, कोई ना कोई चिंता से ग्रसित होगा, मन से परेशान होगा, मानसिक शांति नहीं होगी, आंतरिक कलह होगा, मन में व्याकुलता हो। माता का कारक है, चंद्रमा अगर खराब है तो माँ का सम्मान करिए, बहुत सुधार हो जाएगा। सूर्य खराब है, पिता का सम्मान करिए। बूढ़े हो गए, उनको घर से बाहर मत निकालिए। पूरा जीवन उन्होंने आपको एस्टेब्लिश करने में, आपको खुश करने में लगा दिया है। आपके परवरिश पे जितना खर्च हुआ है उसका 2-4% भी आप खर्च नहीं कर पाते उनके जीवन के लिए। 25 साल तक आपको पाला है, पोसा है, अपने मेहनत की कमाई का सारा आप पे खर्च किया है। और आज के डेट में ये देखिए फैशन बढ़ता जा रहा है। कुत्ता को तो लोग घर में रखेंगे, अपने बूढ़े माता पिता को बाहर रख देंगे। ऐसा मत करें। जलीय रोग का कारक है। चंद्रमा खराब, जल से होने वाली बीमारियां होगी। कवि का कारक है, क्योंकि भावना का कारक है ना, कल्पना शक्ति मन में ही आता है। जल का कारक है, जल का सेवन करिए, 3-4 लीटर जल जरूर पीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चंद्रमा के तत्व मिलेंगे। भावना को पवित्र रखिए, मन में बुरी बातें मत आने दीजिए। प्रसन्नता, खुश रहिए। हालांकि चंद्रमा
पीड़ित है तो आपको यह खुश रहने नहीं देगा। कोशिश करिए, अगर खुश होने लग गए तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। यह संकल्प कर लीजिए कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मैं उस परिस्थिति से जूझूंगा, अपना 100% लगाऊंगा, लेकिन दुखी नहीं होऊंगा, सब ग्रह ठीक होने लग जाएगा। प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो हो सकता है प्रसन्नता नहीं मिलेगी, प्रसन्न होकर काम करेंगे तो खूब सफलता मिलेगी। सॉरी, यानी सफलता के लिए काम करेंगे दुखी मन से तो जितना मेहनत कर लीजिए सफलता नहीं मिलेगी, और प्रसन्न होकर काम करिए तो खूब सफलता मिलेगी। दृढ़ संकल्प करिए कि अपने आप को आप दुखी नहीं होने देंगे, तो सब ग्रह ठीक होने लग जाएगा। यात्रा का कारक है, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। एक राशि को 2.25 दिन में यह बदल देता है, आगे पढ़ाऊंगा। तो यात्रा करवाता है। बागवानी, पेड़ पौधे की सेवा कर लीजिए, बुध भी ठीक, चंद्रमा भी ठीक, बहुत सारे ग्रह ठीक। पब्लिक प्लेस पे थोड़ा प्लांट वगैरह लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए, सब ग्रह ठीक होने लगेगा। बाई आंख का कारक है लेफ्ट आई का, राइट आई का कारक सूर्य है। सफेद वस्तु, इसका रंग सफेद है, जल सफेद होता है, दूध सफेद होता है, तो जो भी सफेद वस्तु है उसका कारक चंद्रमा है। विदेश यात्रा का कारक है। अब विदेश भूमि पे सुखी रहना चाहते हैं तो चंद्रमा को ठीक करिए। निद्रा का कारक है, अच्छी नींद आपको आती है या नहीं आती है वो चंद्रमा बता देता है। आगे 12वां घर भी नींद का है, जब घर आएंगे तो पढ़ाएंगे। चांदी का कारक है, दूध का कारक है, जनता का कारक। चंद्रमा पीड़ित है तो जातक को जनता का सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कोई राजनीति में है, राजनेता है, तो जनता में पॉपुलर नहीं रहता, प्रसिद्धि उसकी नहीं रहती। कल बल छल का यूज करके जाति भेद फैला के इलेक्शन भले ही वह जीत जाए, लेकिन जनता का प्रेम नहीं जीत पाता। कांच की वस्तु, वस्त्र, अस्पताल, ये सब का कारक है। मंगल, बहुत महान माता पिता के संतान है। वेबिनार में भी मैं बताया था, साक्षात नारायण भगवान विष्णु इनके पिता हैं और माता धरती हैं, धरती पुत्र हैं। तो इसीलिए जमीन के संपर्क में रहने से मंगल ठीक होने लग जाता है। मंगल की शुभता के लिए हम लोग कहते हैं कि सुराही का पानी पियो बेटा, फ्रिज का पानी मत पियो। मिट्टी का जो बना होता है मटका, सुराही, घड़ा, जो भी आप उसको नाम दीजिए, शकल के अनुसार उसका नाम बदल जाता है। मंगल अच्छा होने लगे। मंगलवार वाले दिन अननेसेसरीली जमीन की खुदाई मत करिए। पहले लोग जमीन पे सोते थे, आज के डेट में तो मुश्किल है। जमीन के संपर्क में रहेंगे, नंगे पैर थोड़ा टहलिए। गर्मी का दिन है तो घर में बिना चप्पल का थोड़ा बैठिए, टहलिए। कम से कम ज्योतिष तो बिना चप्पल का पहनिए, चप्पल वगैरह उतार दीजिए। जमीन का संपर्क भी हो जाएगा, पवित्रता भी आएगी। चप्पल खोलकर पहनिए, चप्पल खोलकर पढ़िए। ऊर्जा का कारक है। अगर मंगल अच्छा है तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर साहस होगा, शक्ति होगी, आप पराक्रमी होंगे। इनको सेनापति कहा गया है। जैसे चंद्रमा को माँ कहा गया, रानी, क्वीन।
तो चंद्र प्रधान लोग सेंटिमेंटल होते हैं, माँ की तरह सहनशील होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, भावना प्रधान लोग होते हैं। और मंगल वाले काफी एनर्जेटिक होते हैं, उग्र होते हैं। मंगल लाल ग्रह है, शक्ति का कारक है, तो मंगल प्रधान लोगों को आपने अगर छेड़ दिया तो पिटाई कर देगा, लड़ने मरने पे उतारू हो जाए, गुस्सा उसको बहुत आएगा। तो मंगल अगर पॉजिटिव है कुंडली में तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगता है, और मंगल अगर दुष्प्रभाव में है तो वो अपने एनर्जी का दुरुपयोग करता है। आप किसी की रक्षा करते हैं तो आप बलवान हैं, किसी के ऊपर कदाचार हो रहा है तो आप रक्षा करते, और कदाचार करने वाले लोग भी मंगल के कारण करते। चोरी डकैती भी मंगल करवाता, देश की रक्षा भी मंगल करवाता। स्मगलर, किडनैपर, मर्डरर मंगल बनाता है। तो कर्नल, ब्रिगेडियर, आईपीएस अफसर ये मंगल बनाता है। छोटे भाई बहन का कारक है। जमीन जायदाद, आपके पास जमीन जायदाद का सुख कितना मिलेगा मंगल से पता चलेगा। रक्त का कारक, क्रोध, शत्रुता, मंगल अगर कुपित है, बैठे बैठा है, दुश्मनी हो जाएगी। शस्त्र का, सेनाध्यक्ष का, पुलिस, चोर, डाकू, युद्ध। और मंगल अग्नि है तो वाणी से जब अग्नि निकलेगी तो युद्ध तो होगा ही। एर्थ हाउस को प्रभावित करता है मंगल तो दुर्घटनाएं होती है। एर्थ हाउस में मंगल या केतु बैठा होता है, और जातक धनवान है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ड्राइवर रखिए, खुद गाड़ी लंबी ड्राइविंग मत करिए, ड्राइवर रखिए। चीर फाड़ ऑपरेशन का कारक है। डॉक्टर बनाता है मंगल, सर्जन बना देता है। अग्नि का कारक है। सोना और तांबा, सूर्य की तरह यह भी सोना तांबा का कारक है। फुर्सत, वाइटिलिटी आप में कितनी है। लाल रंग, हत्या यही करवाता है। लीडरशिप क्वालिटी है इसमें, प्रशासनिक क्षमता देता है। माँ धरती इनकी कैसे बनी? नरसिंह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने किसका वध किया था? हिरण्यकशिपु का। उसका भाई था हिरण्याक्ष, तो अपने भाई के हत्या का बदला लेने के लिए वो पृथ्वी को ही चुरा कर ले गया अपनी माया शक्ति से पाताल लोक में, जल के अंदर, समुद्र के अंदर, पाताल लोक। माता पृथ्वी ने करुण पुकार की, भगवान विष्णु का वही अवतार लेते हैं। तो जल के अंदर ही वाराह अवतार लेते हैं भगवान विष्णु, हिरण्याक्ष को मारते हैं। धरती माता को हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाते हैं। तो माता के अनुरोध पे उनसे शादी होती है, और उन्हीं का संतान मंगल है, अति पराक्रमी। मंगल प्रधान लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, इंजीनियर भी बनाता है। बुध वाणी का कारक है। आपकी वाणी को देखना है तो बुध से पता चल जाएगा। अगर वाणी पे बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो उसी प्रकार की आपकी वाणी होगी, बुद्धि भी आपकी उसी प्रकार की होगी। एजुकेशन का कारक है। बुध अगर पाप पीड़ित है तो शिक्षा में व्यवधान आएगा। आप कैसा लिखते हैं, गणित कैसा है आपका, शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा। ज्योतिष का कारक है। अगर बुध अच्छा है तो बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बना देता, और अच्छी तरह अगर आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते तो बुध को अच्छा कर देता, क्योंकि ज्योतिष का कारक बुध है।
नियम बना लीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा। 1 मिनट आता हूँ, चार्ज लग। नियम से आप कितना समय दे सकते हैं ज्योतिष को, पवित्रता के साथ पढ़िए। बुध अच्छा हो जाएगा, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, आगे बृहस्पति में बताऊंगा। व्यापार का कारक है, आपका व्यापार चलने लगेगा। आप अच्छा पब्लिशर बन सकते हैं, ज्योतिष की किताबें लिख सकते हैं। अकाउंटेंसी का कारक है, जो भी अच्छा सीए है, अकाउंटेंसी का काम करता है, उसमें बुध का रोल होता है। फिजिशियन बनाता है, जनरल फिजिशियन, चीर फाड़ वाले ऑपरेशन वाले मंगल बनाता, और जनरल जो फिजिशियन होता है वो बुध बनाता है। और वाणी का कारक है तो अच्छा वकील बना देता है, मौसी मामा का कारक है। शिक्षण का कारक है, शिक्षा का भी कारक है और प्रशिक्षण का भी कारक। अगर किसी का बुध अच्छा है तो उसकी वाणी अच्छी होगी, वो अच्छा पढ़ाएगा। विद्या का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो पढ़ के ज्ञानी बनेगा, अच्छा पढ़ाएगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन का कारक है, संपादक बना देगा, संवाददाता बना देगा, मीडिया हाउस का। हरे रंग का कारक है, खुद की सुखता के लिए पन्ना पहनते हैं ना हम लोग। और मित्र का कारक है, जो अपने मित्र को धोखा देता है उसका बुध कुपित हो जाता है, फिर बुध उसको धोखा देता है। बृहस्पति महर्षि अंगिरा की संतान है, माता इनकी श्रद्धा है। हायर एजुकेशन का कारक है, उच्च ज्ञान का कारक है। जुपिटर जिसका अच्छा, वो खूब अच्छा ज्ञानी, धर्मज्ञ। धन का कारक है, जुपिटर अच्छा तो बहुत धन देगा, गुणवान संतान देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, भगवान के आप भक्त होंगे। महिला को पति का सुख दिलाएगा, आपको मान सम्मान देगा, आप में दया की भावना हो, आप दयालु होंगे, हर जगह आपको ये मान सम्मान आदर सत्कार दिलाएगा। आप बहुत अच्छे सलाहकार होंगे, अच्छे लोग अच्छा सलाह दिया करते ना, बुरी सलाह नहीं देते, यानी अपने लाभ के लिए दूसरे को मिसगाइड नहीं करते। आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो आप बहुत अच्छे सलाहकार हैं, लोगों की भलाई के लिए आप सलाह देंगे। शनि की शुभता के लिए कोई जरूरी नहीं है 1 लाख रुपए का नीलम ही पहना जाए, 100-200 रुपए का पीपल का पौधा भी लगाया जा सकता है। तो जातक के अनुसार आपको रेमेडी देना होता है कि जातक नीलम पहनने में इंटरेस्टेड है या पीपल का पौधा लगाने में इंटरेस्टेड है। यज्ञ, जो भी हम पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, न्यायाधीश बना देता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देता है, क्योंकि न्याय का कारक है, मंत्री है, निर्णय देता है, कानून का कारक है, यह भी अच्छा एक वकील बना देता है, बहुत ज्ञानी वकील। धार्मिक कार्य, जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, अभी मैंने बताया था कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो जो आपके पास सहयोग करने का साधन है, कोई जरूरी नहीं कि आप पैसे से ही सहयोग करें, और कोई कार्य करने वाला तो हाथ चाहिए होगा ना, घंटा 2 घंटा अपना दे दीजिए उसके धार्मिक कार्य में, उसका धर्म का कार्य आगे बढ़ जाएगा। आजकल मीडिया का जमाना है, उसने जो आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा है अपने 10 ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर देंगे, यह भी धर्म का कार्य हो जाएगा।
आप माध्यम बने उसके पवित्र कार्य, ईश्वरीय कार्य को फैलाने का, बड़ी लाभ मिलेगा। वह व्यक्ति लाभ दे या न दे, लेकिन आपने ईश्वर के कार्य में सहयोग दिया है, ये भगवान का सीसीटीवी कैच कर रहा है, सदियों से लगा हुआ है। सोना धारण करिए, ये जुपिटर की उंगली है, अंगूठे के बगल वाली जो है। जुपिटर जब लग्न को प्रभावित करता है तो आप जातक फैटी हो जाता है। पवित्र स्थानों का कारक है, जो भी ईश्वर की प्रतिमा है उसका कारक है। बड़ा भाई का कारक है, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। भाग्य का कारक है, जुपिटर अगर अच्छा है तो भाग्य आपको हर कदम पे सपोर्ट करेगा। धर्म का कारक है, यानी धर्म की आप रक्षा करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं या धार्मिक लोगों को सहयोग देते हैं, समय से, धन से, बुद्धि से, या जो रिसोर्सेज भगवान ने आपको दिया है, तो उससे आपका जुपिटर पावरफुल हो जाता है। लेखन, ज्ञानमय चीजें आप लिखेंगे। प्रकाशन, ज्योतिष का, ज्योतिष पढ़िए 1 घंटा, सब ग्रह ठीक होने लग जाएगा। आध्यात्मिकता का कारक है, नेतृत्व का कारक है, मंत्री हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी तो है। महत्वाकांक्षी बनाते हैं। सात्विकता का कारक है, आप में प्यूरिटी आती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि ज्योतिष पढ़ने से मन पवित्र होने लग जाता है, प्योर सोल आप हो जाते हैं, भगवान फिर सब कसूर माफ कर देते हैं। शिक्षण का कारक है, जुपिटर प्रधान लोग खूब ईमानदारी से पढ़ाते, उनके पास जो है खूब देने की कोशिश करते, चारों तरफ से ज्ञान बटोरते और आप तक पहुंचाते, इसमें उनको खूब सुख मिलता है। तप का कारक है, दान का कारक है, ये दानी भी होते, बौद्धिक कार्य करते। दर्शन शास्त्र का कारक है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी, धैर्य, पेशेंस होता। धार्मिक पुस्तकें जो भी है, जिसमें ज्योतिष की किताबें भी हैं और रामायण महाभारत भी। हल्दी, न्यायपालिका, सुख, यानी हर प्रकार का सुख आपके जीवन में आने लग जाता, हर प्रकार की समृद्धि आने लग जाती। पीला रंग है, पीला पुखराज पहनते, गुरुवार वाले दिन पीला वस्त्र धारण करते। प्रतिभा, बैंक, बीमा कंपनी, धार्मिकता का कारक है। शुक्र, विवाह का कारक है, इनको कलत्र कारक कहा जाता है। मैरिटल हैप्पीनेस आपके जीवन में है या नहीं है, ये आपका शुक्र बताता है। 7th हाउस भी बताता है, कारक होकर बैठा है शुक्र। पत्नी का कारक है, पत्नी के साथ आप इनजस्टिस करते, किसी महिला के साथ आप इनजस्टिस करते, उनको धोखा देते, तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटेड है। धन कोई ग्रह दे सकता है, सेकंड लॉर्ड जो भी है, सेकंड हाउस को प्रभावित करने वाले जो भी ग्रह हैं, धन तो दे देंगे। लेकिन अगर आपने नारी जाति का अपमान किया है, पत्नी को अननेसेसरली आप परेशान करते हैं, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। ये सुख का कारक होता है शुक्र। संगीत का कारक है, थोड़ा गुनगुनाइए, घर में मधुर संगीत बजाइए थोड़ा देर के लिए, सुगंध परफ्यूम लगाइए अच्छी, तेज खुशबू वाला मत लगाइएगा कि बगल वाले को दिक्कत हो जाए। आभूषण, संपत्ति, वस्त्र, सैया सुख, बेड प्लीजर, अच्छा मकान, भोग विलास, प्रेम, फलदार वृक्ष, सौंदर्य, सांसारिक सुख, आकर्षण। शुक्र प्रधान लोगों में गजब का अट्रैक्शन होता है,
लोगों को अपने तरफ खींचने की शक्ति होती है। वाहन का कारक है। फिल्म जगत में जो भी है, मॉडलिंग, टेलीविजन से जुड़े हुए लोग, सब में शुक्र का प्रभाव होता है। सफेद वस्त्र है, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मॉडलिंग, चांदी, ये सब का कारक शुक्र है। ये असुरों के गुरु हैं। इन्होंने वर्षों तपस्या करके भगवान शिव से मृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया था, और उस मंत्र के प्रभाव से मरे हुए असुर को जीवित कर देते थे। देवासुर संग्राम में जो भी असुर मारा जाता था, उसको ये जीवित कर देते थे। देवता पराजित हो जाते थे। स्वर्ग के सिंहासन पे असुरों का आधिपत्य शुक्राचार्य की कृपा से कई बार हुआ। ये मृत्युंजय विद्या, ये मृत्युंजय मंत्र देवताओं के पास नहीं थी। तो भगवान बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के यहाँ भेजा था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। असुरों ने बहुत विरोध किया कि इसको शिष्य नहीं बनाना है। एक आचार्य दूसरे आचार्य के इज्जत करते जो धर्मज्ञ होते। उन्होंने कहा कि यह बृहस्पति की संतान है, इसको मैं मना नहीं कर सकता। अगर बृहस्पति ने हमारे पास भेजा है तो मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं इसको नहीं लौटाऊंगा। असुरों ने एक कंडीशन रखा कि ठीक है, अगर आप इसे शिष्य बनाते ही हैं तो मृत्युंजय मंत्र आप इसको नहीं देंगे, ये आपको वचन देना पड़ेगा। तो इस शर्त पे वे बृहस्पति के पुत्र कच्छ को अपना शिष्य बना लेते हैं कि ठीक है, मृत्युंजय मंत्र हम इसको नहीं देंगे, मृत्युंजय विद्या प्रदान नहीं करेंगे। तो जंगल से पहले लोग लकड़ी लाते थे, फल वगैरह लाते थे। तो कच्छ नित्य जंगल से लकड़ी और फल लाया करता था। असुर मौके की तलाश में होता था कि इसको मार दिया जाए। एक दिन उसको अकेले पाके मार दिया, गर्दन काट दिया, मर गया। जब संध्या काल हो गई, वो नहीं आया, तो शुक्राचार्य खोजते हुए पहुंचते हैं जंगल में। जब नहीं मिलता है तो आवाज देते हैं कि कच्छ तुम कहाँ हो। कच्छ की आत्मा बोलती है कि गुरुजी मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, असुरों ने मुझे काट के इधर फेंक दिया है। शुक्राचार्य वहां पहुंचते हैं और मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से उसको जीवित कर देते हैं। असुर फिर चक्कर में, फिर वह तलाश में रहता है। दूसरे दिन यानी एक दिन फिर पकड़ लेता है कच्छ को अकेले। इस बार उसको शरीर के कई टुकड़े करके और पूरे जंगल में फेंक देता है। सर इधर, पैर उधर, हाथ उधर, टांग इधर, मार दिया। संध्या हो जाती है, पहुंचता नहीं है। शुक्राचार्य खोजते हुए फिर पहुंचते हैं जंगल में। नहीं मिलता है, आवाज देते हैं कच्छ तुम कहाँ हो। कच्छ फिर आवाज देता है उसकी आत्मा की गुरुजी ऐसे ऐसे, तो मुझे कई टुकड़ों, कई हिस्सों में काट कर उसने फेंक रखा है। मृत्युंजय विद्या के प्रभाव से वो जीवित कर देते हैं एक अंग को ही देख के। असुर फिर चक्कर में, अब क्या करें। तीसरी बार वो कच्छ को पकड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके, बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा करके, और जलाकर राख बना देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। और राख पे भी नजर शुक्राचार्य की नहीं पड़े तो उस राख को, उन दिनों शुक्राचार्य जी काढ़े का सेवन करते थे, उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो जो असुर शिष्य था वही काढ़ा बनाने का कार्य करता था, सेवा में लगा हुआ था। तो काढ़े में मिला के उस राख को पिला देता है शुक्राचार्य को। अब लीजिए, शाम हो गई, नहीं आया। खोजते हुए फिर जंगल पहुंचते, आवाज देते,
अब कच्छ कहता है कि गुरुजी मुझे ऐसे मार के खुंडी बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा करके जला के राख बना के और आपको ही पिला दिया, मैं आपके पेट में हूं। शुक्राचार्य कहते हैं कि तू चीर कर निकल जा बाहर, मैं तुम्हारे उंगली में नख को इतना शक्ति प्रदान करता हूं। वो कहता है नहीं, अपने जीवन के लिए मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता। बहुत मनाते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, इतना साल से मैं अस्वस्थ चल रहा हूं, अब मेरा जाने का समय हो गया है, जितना भी मनाते वो मानता नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। गुरु जो आदरणीय है मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता, मैं तो आपका रोम भी नहीं बिगाड़ना चाहता, आप हत्या की बात करें। अंत में कच्छ के जीवन के लिए शुक्राचार्य को मृत्युंजय विद्या देना पड़ता है। फिर वो कहते हैं, उसके पेट में ही जब वो था तो वो विद्या प्रदान करते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरे पेट को चीर कर बाहर निकल जा, ये विद्या मैं तुम्हें प्रदान करता हूं और इस विद्या के प्रभाव से फिर तुम मुझे जीवित कर देना। कहा ठीक है। तो इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो जाते और मजबूरी में शुक्राचार्य को वह विद्या देनी पड़ती, उनका पेट चीर कर वह बाहर निकलता, उस विद्या के प्रभाव से, उस मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से फिर वह शुक्राचार्य को जीवित करता। जब यह विद्या मिल जाती है तो वो चला जाता। इस प्रकार कच्छ के माध्यम से यह विद्या देवताओं के पास आई। ये छोटी सी कहानी थी। शनि सूर्य पुत्र हैं, छाया इनकी माता है, दुख के कारक है, संसार में सारे दुख शनि के कारण। जीवन में आप चाहते हैं कि कोई दुख हमारे पास नहीं आए, जीवन में संघर्ष नहीं आए, बाधा अवरोध मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े, तो कुंडली का जो छठा, आठवां, 12वां घर है उसको संतुलित कर लीजिए और ग्रह में शनि को संतुलित कर लीजिए। ये चार को जितनी मात्रा में आप संतुलित कर लेंगे उतनी मात्रा में सुख आपके जीवन में आ जाएगा और दुख कष्ट का परसेंटेज उतना कम हो जाएगा। 12वें घर को संतुलित करने का मैं बताऊंगा रेमेडी, जब हाउस की बारी आएगी सिखाऊंगा। आयु का कारक है शनि, अच्छा तो आयु अच्छी। मृत्यु का कारक है दुर्भाग्य, हर पग पे मुसीबत, मजदूरी, गरीबी सब शनि देता है। संकट, निराशा, पतन, अनादर, बीमारी, रोग का कारक है शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा में लोग बीमारी पकड़ लेती, रोग पकड़ लेता, अनैतिक कर्म करने लग जाता, धर्म से हटकर व्यवहार करने लग जाता, पाप करने लग जाता, आजीविका चली जाती। अच्छा है तो आजीविका अच्छी होती, नौकरी अच्छी मिलती, जो मैंने निगेटिव बताया वो सब पॉजिटिव रहता। विदेशी भाषा का कारक है अपवित्रता, पृथ्वी के नीचे से जो भी निकलने वाली वस्तुएं हैं, डीजल, पेट्रोल, लोहा, अभ्रक, उस सब का कारक शनि है। शनि ने बरसों तपस्या करके शिव की, जब शिव ने कहा वरदान मांगो तो उसने कहा कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता हो सब हमारा। पृथ्वी के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो पृथ्वी के नीचे जो भी सामान पाया जाता है उस पर शनि का अधिकार है। निंदा, कर्जा, लोहा, सेवक, अपंगता, जेल यात्रा करवा देता, एडिक्शन में डाल देता, चमड़े का कारक, मजदूरी करवा देता, नपुंसक ग्रह है, घुटनों का कारक है। शनि खराब तो घुटना समय से पहले काम करना बंद कर देता है। पैर का कारक है, अगर पैर आपका गंदा रहता है, फेस तो आपने खूब साफ सुथरा रखा है, पैर बिल्कुल गंदा रखते हैं, जूता गंदा है आपका, फटा पहनते, समय पे पॉलिश नहीं करते, शौक से स्मेल दे रहा है, शनि आपका कुपित हो जाएगा। आजकल फैशन चल गया है ना, नाखून बड़ा बड़ा रखते, अधर्म करते, दारू शराब, बड़े बड़े उद्योग कारखाने, गंदे कपड़े, काली उम्र, सब का कारक ये है। आजकल लोग फटा हुआ जींस पहनते हैं, वो अधिक कीमत का भी होता है, उसके शनि कुपित हो जाते, जीवन में उसको संघर्ष आता है। फटा हुआ कपड़ा पहनने का फैशन हो गया,
राहु कठोर वाणी का कारक है, यानी सेकंड हाउस को जब राहु प्रभावित करता है, आदमी गाली गलौज करता है, अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं करता, नीच लोगों से मित्रता करवा देता, जादू टोना का कारक है, प्रेत बाधा, पाखंड, जो भी सरीसृप वर्ग हैं, सांप, छिपकली, सबका कारक ही है। छल कपट, ठगी, विष, कारावास, अगर कारावास नहीं चाहिए तो कोर्ट कचहरी में जब जाते हैं तो वहां कुछ खा पी लिया करिए, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, फल खा लीजिए, ये अच्छा माना जाता है। हॉस्पिटल में भी जाकर कभी कभार कुछ खा पी लीजिए, चाय पी के आ जाइए। हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो संभावना कुंडली में बन रही है थोड़ी कम ही है। चुगली, छल कपट, चोरी डकैती, नीच कार्य, राजनीति का कारक है, राजनीति का आचार्य माना जाता है। इसको कहा जाता है कि कलयुग में राहु जितना दे देता है 9 ग्रह भी नहीं दे पाते, 8 ग्रह मिलकर नहीं दे पाते, और राहु जितना अकेले ले लेगा वो सब मिलकर भी नहीं ले पाए। रिसर्चर होता है, राहु ब्रेनी है, क्योंकि ऊपर का पार्ट है ना राहु। उर्दू का कारक है, विदेश गमन, जासूसी, वेश्यावृत्ति, शराब, जुआ, विजातीय जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, विदेशी गतिशीलता, अचानक ये फल देता है। विधवा कोई है उसका कारक है, चोरी, यात्रा भी कराता। अगर राहु अच्छा है तो तीर्थ यात्रा कराएगा। और पिता के तरफ से जो भी रिश्ते हैं उसका कारक राहु है, जैसे दादा है। और माता के तरफ से जो रिश्ते हैं उसके कारक केतु है। राहु की मां सिंहिका है, सब मैंने बतलाया था, विवृचित्ति इनके पिता है। केतु नाना है, राहु दादा है। छल कपट, प्रेत बाधा, महामारी, गोपनीय कार्य, तंत्र मंत्र, गुप्त षड्यंत्र, अज्ञात रोग, जादू टोना, कुत्ता, कुत्ता को भोजन दीजिए, केतु अच्छा फल देगा। मोक्ष का कारक, सबसे बड़ा सन्यासी ग्रह केतु को कहा जाता है, मोक्ष का कारक है। अगर मोक्ष अच्छे, केतु 12वें घर में शुभ प्रभाव में है तो मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करेगा। अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछिए।